नीना एक युवा महिला थी जो अपनी नई नौकरी के लिए एक छोटे से शहर में शिफ्ट हुई थी। उसने एक पुरानी हवेली में एक कमरे का किराया लिया। हवेली बहुत ही सुंदर और भव्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। एक रात जब नीना काम से वापस आई तो उसने देखा कि कमरे में रखा दर्पण बहुत साफ है। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उसे याद था कि सुबह वह बहुत गंदा था। उसने सोचा कि शायद सफाई वाले ने इसे साफ कर दिया होगा, लेकिन जैसे ही वह दर्पण के पास गई उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। वह ठिठकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने मन को समझाया कि वह बस थकी हुई है। नीना ने दर्पण को छूते ही अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। अगली रात नीना फिर से दर्पण के पास गई। इस बार दर्पण में उसे अपनी छवि के अलावा एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह परछाई अजीब तरीके से हंस रही थी। नीना ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोच लिया कि यह सब उसकी कल्पना है। कुछ दिनों बाद नीना को एक पुरानी किताब मिली जिसमें हवेली के बारे में कुछ रहस्यमयी कहानियां थीं। उसने पढ़ा कि यह दर्पण एक समय में एक जादुई वस्तु थी जो लोगों की आत्माओं को कैद कर लेती थी। ये जानकर नीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात जब नीना सो रही थी, अचानक उसे दर्पण से फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। वह जाग गई और देखा कि दर्पण में वही औरत फिर से मौजूद थी। इस बार उसकी आंखें जलती हुई थीं। मुझे मुक्त करो, वह बोली। नीना ने डरते डरते कहा, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। महिला ने धीरे से कहा, बस एक बार दर्पण को तोड़ दो। नीना ने सोचा कि यही एकमात्र तरीका है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और दर्पण की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दर्पण पर प्रहार किया, वह टूट गया और एक तेज आवाज गूंजी। तोड़ते ही कमरे में अंधेरा छा गया और नीना बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसे पता चला कि वह अपने कमरे में है, लेकिन दर्पण का कोई निशान नहीं था। उसके मन में अजीब सा हलचल हो रही थी। अगली सुबह जब वह बाहर गई तो गांव वाले उसे घूर रहे थे। क्या हुआ? उसने पूछा। एक बुजुर्ग ने कहा, आपने दर्पण तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। वह आत्मा अब आजाद है, लेकिन वह फिर से लौटेगी। नीना ने डर के मारे अपना सामान पैक किया और वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन वह जानती थी कि वह डर हमेशा उसके साथ रहेगा।